So whenever you are giving a viva or a practical exam, the most important arthroplasty implant would be Austin Moore processes. ऑस्टिन मूर प्रोसेस इज़ अ यूनिपोलर हिप प्रोसेस. यूनिपोलर हिप प्रोसेस में हम लोग ऑस्टिन मूर और थॉमसन दो प्रोसेस के बीच में कंपैरिजन देखते हैं, और ऑस्टिन मूर प्रोसेस के क्या पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स का क्या क्या रोल है, ये हम लोग पढ़ेंगे. क्या इंडिकेशन है और कहाँ पे ऑस्टिन मूर प्रोसेस सूटेबल नहीं होती है. तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ऑस्टिन मूर प्रोसेस के क्या क्या पार्ट्स हैं. देयर इज़ अ हेड, देयर इज़ अ नेक, देयर इज़ अ कॉलर एंड देयर इज़ अ स्टेम. तो हेड जो है वो जा कर के एंगेज हो जाएगा एस्टेबुलम के अंदर. कॉलर जो होता है वो कैलकार के ऊपर बैठता है जा कर के, और कॉलर के अंदर अगर आप देखें तो एक होल होता है. इन जो आप नीचे होल्स देख रहे हैं स्टेम के होल्स, इनके अलावा कॉलर में एक होल होता है, और इस होल को हम यूज़ करते हैं एंटीवर्जन को मेंटेन करने के लिए. हिप जो होता है जॉइंट, उसके अंदर फीमर एंटीवर्जन में होता है, तो इस जो कॉलर का होल है इसको हम यूज़ करते हैं एंटीवर्जन के लिए. एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज़ फॉर इम्प्लांट रिमूवल. हालांकि जो दो स्टेम में होल्स हैं इनका रोल एकदम अलग है. दो स्टेम के अंदर जो आपको होल्स दिख रहे हैं दे आर फॉर बोन इन ग्रोथ, क्योंकि ऑस्टिन मूर को हम जो है वो सीमेंट के साथ यूज़ नहीं करते हैं. इट इज़ अ अनसीमेंटेड इम्प्लांट. तो टू स्टेम होल्स विल बी यूज फॉर बोन इन ग्रोथ, और साथ में ये क्या करते हैं कि इम्प्लांट को लाइट भी बनाते हैं. नेक्स्ट जो शोल्डर है वो जाकर के आपके मीडियल एस्पेक्ट पे फिट इन कर जाता है और रोटेशन को प्रिवेंट करता है. और जैसे कि मैंने बताया कि ऑस्टिन मूर प्रोसेस जो होता है इट इज़ अ अनसीमेंटेड इम्प्लांट, देयरफॉर द फिक्सेशन वुड बी बाय बोन इन ग्रोथ. नाउ वेयर वुड बी यूज दिस प्रोसेस. ऑस्टिन मूर कहाँ पे यूज़ करेंगे और थॉमसन कहाँ पे यूज़ करेंगे. अगर वो सीमेंटेड है, ये अनसीमेंटेड है, तो इसके अंदर हमको कैलकार का सपोर्ट चाहिए. तो द इंडिकेशन वुड बी जहाँ पे एटलीस्ट 1.5 सेंटीमीटर ऑफ कैलकार इज लेफ्ट, वहाँ पे यू विल यूज़ ऑस्टिन मूर प्रोसेसेस. एंड वेर द कैलकार इज डेफिशिएंट और इट इज़ इवन लेस देन 1.5 और 1 सेंटीमीटर्स, देयर यू विल यूज़ अ थॉमसन प्रोसेसेस. Now some peculiar features of Austin Moore processes are that it's a smooth, it's quadrangular and it has tapered end design. तो इसका फ़ायदा क्या होता है, ईजी इंसर्शन हो जाता है, मेडलरी कैविटी के अंदर जो है वो ये एकदम स्नगली फिट हो जाता है, और रोटेट भी नहीं करता है इम्प्लांट. और जो लेटरल कॉर्टेक्स ऑफ द फीमर है उसके जो है वो पर ऑपरेटिव फ्रैक्चर, यानी ऑपरेशन के दौरान जो फ्रैक्चर होता है उसको प्रिवेंट करता है. अब जो स्टेम होता है ऑस्टिन मूर प्रोसेसेस, जब भी हम इसको इंसर्ट करते हैं तो एंटीवर्जन हमने क्या बताया कि जैसे कि कॉलर होता है उससे हम जो है वो किसी भी आर्टरी से या किसी भी चीज़ से जो है वो हम उसके एंटीवर्जन को मेंटेन करते हुए इम्प्लांट को इंसर्ट करते हैं. और उसके जो दो स्टेम के अंदर जो होल्स हैं उनको हम फिल इन करते हैं विद बोन ग्राफ्ट. ये बोन ग्राफ्ट कहाँ से आता है, तो व्हेनेवर हिप प्रोसेस इज डन तो हम क्या करते हैं कि जो फ्रैक्चर होता है, जो नेक फीमर का फ्रैक्चर होता है या जो हेड है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं. उसको जब हम निकालते हैं तो उसके अंदर से हम लोग जो है वो बोन ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसी बोन ग्राफ्ट को हम लोग स्टेम के जो होल्स हैं इनके अंदर पुटिंग करते हैं, एंड दैट एक्ट्स एज कंस्ट्रक्ट फॉर बोन इन ग्रोथ. Now, what are the disadvantages of using Austin Moore processes? So we'll have to understand that Austin Moore processes lacks any amount of modularity. It lacks any amount of movement between the head and the stem, or the neck or the shoulder. तो कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं है. मूवमेंट किस इंटरफेस पे होगा, मूवमेंट केवल होगा हेड और एस्टेबुलम के इंटरफेस के ऊपर. इसका मतलब लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन है, मॉडुलैरिटी एब्सेंट है. और अगर आप यंग पेशेंट के अंदर ऑस्टिन मूर इम्प्लांट डाल देते हैं तो उससे होगा क्या कि द हेड विल प्रेस अपॉन द एस्टेबुलम, और इसकी वजह से जो है वो एस्टेबुलम का भी वेयर एंड टियर होगा. चांसेस ऑफ ऑस्टिन मूर प्रोसेसेस ऑफ डिसलोकेशन will be more because less range of motion is allowed, so it will dislocate early. Next thing is, as compared to a modular bipolar processes, Austin Moore processes has no amount of modularity. Now अगर neck femur का fracture होगा तो what will happen? What will happen is that the GT
और द स्टेम पार्ट इट विल माइग्रेट, इट विल गो प्रॉक्सिमल। और जब प्रॉक्सिमल होता है इसीलिए हम उसके अंदर जो है वो ट्रैक्शन लगा के रखते हैं ताकि सॉफ्ट टिश्यूज़ को जो है वो एक अमाउंट ऑफ पुल मिले, ताकि ड्यूरिंग इंट्रा ऑपरेटिव वी डू नॉट हैव एनी अमाउंट ऑफ डिफ़िकल्टी इन रिड्यूसिंग द हेड। तो अगर हमें डिफ़िकल्टी होती है या लिम्ब लेंथ के अंदर हमें ऐसा लगता है कि हेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो ऑस्टिन मूर के अंदर हमारे पास कोई भी सैल्वेज नहीं होता है। मॉड्युलैरिटी का मतलब कि हम नेक का साइज़ चेंज कर सकते हैं। अगर हम नेक का साइज़ चेंज कर सकते हैं तो जो हमारे मॉड्यूलर इम्प्लांट्स हैं दे हैव एन एडवांटेज ओवर ऑस्टिन मूर प्रोसेसेस दैट दे कैन बी रिड्यूस्ड ईजिली। सो in modern context, Austin Moore processes is not used routinely because of all these disadvantages, and it can be used in very old age patients जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो डेली रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तभी आप केवल ऑस्टिन मूर प्रोसेस यूज़ करते हैं। या फिर आपको किसी भी आपको ऑपरेटिव प्रोसीजर को जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा करना हो, आप लंबी ओटी को, लंबी ऑपरेटिंग टाइम को टॉलरेट नहीं कर सकता हो पेशेंट, तभी हम ऑस्टिन मूर प्रोसेस यूज़ करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं।